हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज अपन 28 पार्ट कर रहे हैं अपनी ग्रामर क्वेश्चन सीरीज का। 28 पार्ट है और आज का टॉपिक भी बहुत अपन ने इंटरेस्टिंग चुना है। अक्सर ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि स्लैंग होता है, स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, स्लैंग बोल रहा है वो बंदा। तो ये पॉपुलर स्लैंग होता क्या है? ठीक है, इंग्लिश में स्लैंग एक वर्ड होता है। तो यहाँ पे पहले अपन उसका मीनिंग और फिर अपन बहुत इंटरेस्टिंग इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लैंग इन इंग्लिश। देखिए, स्लैंग रेफर्स टू इनफॉर्मल और नॉन स्टैंडर्ड वर्ड और फ्रेजेस ऑफन यूज विद इन स्पेसिफिक ग्रुप्स और कम्युनिटीज। कुछ ऐसे इनफॉर्मल वर्ड होते हैं या नॉन स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप में भी हो सकते हैं, कम्युनिटीज में भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर इनका इस्तेमाल कैजुअल स्पोकन इंग्लिश में या कैजुअल राइटिंग में किया जाता है। सो देखिए, स्लैंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद कैजुअल और कॉन्वर्सेशनल स्पीच, है ना। बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ कारण है, वो पहले अपन कारण डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं स्लैंग के। एक्चुअली स्लैंग मतलब आप ये कह सकते हो कि दीज आर नॉट डिक्शनरी वर्ड्स। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो ये स्लैंग आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, तो ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये क्या होता है कि अपनी जो कॉन्वर्सेशन है, दो लोग जब आपस में बातचीत करते और देखिए वन बाय वन अपन डिस्कस करते, तो ये देखिए एक्सप्रेस करना, यानी कि एक यूनिक, यानी कि एक अलग स्टाइल में आपकी बातचीत नजर आती है। थोड़ा डिफरेंट आता है क्योंकि वो जो बोल रहा है वो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, कुछ अलग है। आप एग्जाम्पल से, इसलिए मैं शुरू में आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए तो आपको मजा आएगा। तो आप जब बोलते हो तो एक अलग वे में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते। कभी कभी इसको सेंस ऑफ बॉन्डिंग या बिलोंगिंग, समाज में रहते हुए एक दूसरे से बातचीत करने, जैसे अपन फॉर एग्जांपल हाय ब्रो, तो ब्रो तो भाई ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म है ब्रो, तो है ना। आजकल ब्रो अपन कितना इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अरे यार। इस तरीके से अपन ये सोशल बॉन्डिंग इससे इंडिकेट होता है। इस तरीके से बोलने में ये बहुत शॉर्ट होते हैं और इजियर होते हैं, और ना बोलने में एकदम शॉर्ट होते, आसान हो जाती है कॉन्वर्सेशन करना या बातचीत करना, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। बाद में इसमें क्रिएटिविटी भी होती है और सबसे बड़ा है कि भी कभी कभी ये फन क्रिएट करता है, लाफ्टर क्रिएट करता है और ह्यूमर, बातचीत में एक मजाकिया अंदाज में, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने वाले को और बोलने वालों को भी। और इसके कारण क्या होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, एक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि स्लैंग आप जो आपकी जो एग्जाम्स है या फॉर्मल जहाँ पे अपने को ज़रूरत है वहाँ पे अपन स्लैंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड डिफरेंट होते हैं। हाँ, लेकिन अपने रोज़मर्रा के जीवन में, बोलचाल में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन कुछ उदाहरण लेते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी लेंगे। तो एक्साइटिंग और एक्सलेंट अगर अपन बोलना है तो शॉर्ट में अपन बोलेंगे लेट। एग्जांपल से समझिए, दैट पार्टी लास्ट नाइट वॉज सो लेट, एवरीवन हैड ए ग्रेट टाइम। भाई कल की पार्टी बहुत एक्साइटिंग थी, बहुत एक्सलेंट थी। अब अपने को एक्साइटिंग या बहुत फनी या बहुत मजा आया, तो ये लंबा वर्ड हो जाएगा। इसके बदले में इसको शॉर्ट कर दिया, द पार्टी वॉज और लास्ट नाइट पार्टी वॉज सो लेट, यानी शॉर्ट हो गया, इजियर हो गया, मीनिंग भी कन्वे हो गया। घोस्ट का मतलब भूत होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते, टू इग्नोर, अचानक किसी को इग्नोर करना, मेरा ध्यान ही नहीं देना, है ना। क्या लिखा है इसका एग्जाम्पल, ही जस्ट घोस्टेड मी आफ्टर आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन। यार भाई आखिरी में बातचीत हुई और उस बंदे ने मुझे बाद में एकदम से, है ना, नज़रअंदाज करना चालू किया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो घोस्ट इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, हैंग्री, है ना। हैंग्री जैसे अपन कभी कभी बोलते हैं ना हिंग्लिश, हिंदी। देखिए हिंग्लिश एक वर्ड होता है, आपको लिख के बताता हूँ, हिंग्लिश। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो गया, है ना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है। उसी तरीके से हैंग्री जो वर्ड है,
हंग्री आप, है ना, आपको भूख भी लगी है और साथ में आप गुस्से में भी हो तो हैंग्री हो जाएगा। यहाँ से, है ना, हंग्री से हैंड लिया और है ना, यहाँ से एंग्री से GRY लिया। तो आई गेट रियली हैंग्री, नॉट एंग्री और ना हंग्री। आई गेट रियली हैंग्री इफ आई डोंट ईट एट ऑन टाइम। अगर मुझे समय पे खाना नहीं मिले या मैं समय पे अगर नहीं खाऊं ना तो मैं बहुत ज़्यादा हैंग्री हो जाता हूँ। हैंग्री मतलब आप भूख भी लगी है और साथ में उसके कारण आप गुस्से में भी हो। ये देखिए बहुत ही प्यारा है गोट। गोट मतलब अपन बकरी को गोट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गोट का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे बास्केटबॉल की बात करें तो अपन इस शॉर्ट में कह सकते हैं कि माइकल जॉर्डन इज द गोट ऑफ बास्केटबॉल। यानी कि आप इसको बकरी की तरह नहीं लेना है, बल्कि बंदा जो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि सबसे बढ़िया खिलाड़ी अगर कोई है तो वो माइकल जॉर्डन है। तो उसको शॉर्ट में बोलेंगे, इतना लंबा वाक्य हो जाएगा तो ये इजी हो जाता है, स्लैंग होने से इजी होता है। बट दीज आर नॉट डिक्शनरी वर्ड्स। सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब अपन नमकीन होता है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? अपसेट और बीटर। वाई आर यू सो सॉल्टी अबाउट लूजिंग द गेम? अरे इतना अपसेट क्यों है, इतना यार दुखी क्यों हो रहा है? एक गेम तो हारा है, एक गेम हारने से क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे अपन सॉल्टी लगाए। सॉल्टी का एक्चुअल मतलब कुछ और होता है। तो इससे वर्ड जो होते हैं इनफॉर्मल होते हैं, जो अपने कन्वीनियंस के लिए बातचीत में यूज होते हैं, उसको स्लैंग कहते। आगे अपन और इंटरेस्टिंग वर्ड देखेंगे। देखिए आप पहला वर्ड देखिए, ये बहुत प्यारा वर्ड है ना, वाना। जैसे मैं अभी आपको बोलूं आई वाना अपलोड दिस वीडियो एट एनी कॉस्ट, यानी वांट टू, भाई आज मुझे ये वीडियो अपलोड ही करना है तो आई वांट टू अपलोड दिस वीडियो के बदले में मैं बोलूंगा वाना। ठीक है, ये बहुत अभी इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो एंड तक देखिए। तो ये जो होते हैं, देखिए अदर एग्जाम्पल, दीज आर नॉट एग्जैक्टली स्लैंग्स, ये स्लैंग्स नहीं है बट आर इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, यानी वर्ड को छोटा करना, उसके फॉर्म को छोटा करना और वापस ये बोला जाता है। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और राइटिंग में तो ये वैसे मैंने शॉर्ट में लिखना होगा भाई, जैसे अपन छोटे छोटे मैसेजिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें अपन नहीं लिख सकते तो कि उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल कैजुअल राइटिंग में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बोलने में तो ये वाइडली इस्तेमाल होता है। आपने बहुत बार मूवीज़ वगैरह के जो सब टाइटल होते हैं उसमें वांट टू के बदले में आपने वाना देखा होगा, गोटा देखा होगा, गिमी देखा होगा। बस अपन उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये छोटे वर्ड होते हैं। तो वाना, वाना मीन्स वांट टू। बहुत सारे वर्ड आप जहाँ वांट टू लगाना है आप बोलेंगे वाना। आई वाना गो टू द मूवीज, है ना, इसका मतलब होता है आई वांट टू गो टू द मूवीज। या फिर डू यू वाना ड्रिंक, भाई आपको ड्रिंक चाहिए, डू यू वांट टू ड्रिंक, ऐसा पूछने के बदले में अपन बोल रहे हैं वाना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वांट टू। ठीक है, गोटा, गोटा, गॉट टू या हैव गॉट टू, हैव गॉट टू और गॉट टू। आई गोटा फिनिश माई होमवर्क, यानी आई हैव गॉट टू फिनिश माई वर्क, यानी भाई मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है, भाई मुझे यार मुझे जाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन बोलेंगे आई गोटा, है ना, जिसका मतलब है हैव गॉट टू, यानी कि शॉर्ट, है ना, ये लंबा वर्ड हो गया, लेकिन बोलेंगे तो कितना शॉर्ट हो गया, आई गोटा फिनिश। सेंटेंस शॉर्ट हो गया, इजी टू स्पीक, है ना, इजी टू कन्वे द मैसेज बट नॉट इन अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। गिमी, अब आपको भी गिव मी योर पेन, गिव मी योर मोबाइल फोन, गिव मी ए पेंसिल, गिव मी रबर, गिव मी ए हैंड, गिव मी ए मिनट। बहुत बार अपन बोलने में गिव मी इस्तेमाल करते, लेकिन ये क्या हो गया, गिमी। अपन बोलेंगे गिव मी योर हैंड, है ना, गिव मी योर मिनट। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन बोलेंगे, इसके बदले में अपने को क्या ना, गिव मी, यहाँ पे लिखिए गिव मी ए मिनट, यानी शॉर्ट आपने उसको बोल दिया इस तरीके से। अब ये गोना, गोना, गोना का मतलब होता है गोइंग टू, है ना, आई एम गोना कॉल हिम लेटर, है ना, आई एम गोना, ये गोना भी बहुत बार इस्तेमाल। अब आई एम गोइंग टू कौन बोलेगा, है ना, तो इसके बदले में गोना, है ना, आई एम गोना कॉल हिम लेटर, आई एम गोइंग टू कॉल हिम लेटर, यानी कि गोइंग टू को शॉर्ट में आपने कर दिया गोना। ठीक है, सो वाना आपने देखा, गोटा देखा, गिमी देखा, गोना देखा। वी विल सी सम मोर वर्ड्स, देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग वर्ड। लेमे,
ये हो जाएगा ले में, तो लेट मी, है ना। अपन बहुत बार यार मुझे तुम्हारी मदद करने दो भैया, है ना, तो बहुत परेशान, ले मी हेल्प यू विद दैट, शॉर्ट में बोला जाता है ले मी। हालांकि इंडिया में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, फॉरेन में, है ना, जो इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज है इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब होगा लेट मी की जगह ले में, ले में, ले में, ले में, टी को साइलेंट कर दिया। अब ये देखो, ये देखिए कितना प्यारा है, खिंडा। किंडा मतलब काइंड ऑफ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इट्स किंडा कोल्ड आउटसाइड, इट्स किंडा कोल्ड आउटसाइड एंड इट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड आउटसाइड। भैया बाहर थोड़ा सा बहुत ठंडी जैसा या बहुत काफी कुछ ठंड जैसा कुछ कुछ है, काइंड ऑफ, है ना, उस प्रकार का। सो काइंड ऑफ के बदले में अपन बोलेंगे किंडा। तो इस तरीके से ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वाइडली यूज होता है। सॉर्टा, सॉर्टा मतलब सॉर्ट ऑफ, है ना। अब वो बोल रहा है बंदा आई एम सॉर्ट ऑफ बिजी राइट नाउ, यानी कि आई एम सॉर्ट ऑफ, है ना, मैं थोड़ा सा बिजी जैसा हूं, है ना। तो आई एम सॉर्ट ऑफ बिजी राइट नाउ। हालांकि अपने को आदत नहीं है, लेकिन आता है क्वेश्चन में, अपने को बोलचाल में इसका इस्तेमाल करने की आदत अभी नहीं पड़ी है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आउटा, आउटा मतलब आउट ऑफ, है ना। गेट अपन बोलेंगे भी, नॉर्मल बोलेंगे गेट आउट ऑफ हियर, सिंपल बोलेंगे अपन गेट आउट ऑफ, भी ऐसे निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, है ना। तो ये मतलब आउट ऑफ के लिए आउटा निकालेंगे। अब ये देखो, डू नो, डू नो, डू नो आ जाएगा डोंट नो। आई डू नो व्हाट टू से, अब ये कहना है कि आई डोंट नो व्हाट टू से के बदले में आई डू नो व्हाट टू से, आई डू नो व्हाट टू से। यानी जब वो बार बार बोलेगा तो अगर अपन पहली बार सुन रहे तो अपने को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अरे भैया डू नो क्या बोल रहा है, इट मीन्स डोंट नो। सो इट्स अ फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसको स्लैंग नहीं कह सकते, लेकिन स्लैंग जैसा ये कुछ कुछ है। एंड भी आपने इंग्लिश मूवीज के सबटाइटल में बहुत देखा होगा, आई एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, आई एंट रेडी, I ain't ready yet, and I am not ready yet. We will see some more words also, है ना। देखिए तो यहाँ पे some more interesting words are there. Could have के बदले में coulda, should, would have बदले में, would have के बदले में woulda, should have के बदले shoulda, है ना। could have coulda, would have woulda, should have shoulda। कम ऑन अपन पूरा बोलते हैं तो कम ऑन, है ना। सिमान, सिमान ऐसा कुछ बोलेंगे अपन, और बिकॉज को बोलेंगे कॉज। तो ये सारे वर्ड्स भी इसके इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ब्लॉगर भी हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, और मेरी वेबसाइट का नाम है www.reconciliation.com, जिसमें मैं 9th, 10th, 11th, 12th की ग्लोसरी, समरी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, ऐसे एप्लीकेशन, है ना, ग्रामर का सारे पार्ट, सारा कुछ रिटर्न मटेरियल देता हूँ। और मेरी ये जो वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है और कमेंट बॉक्स में भी रहती है। तो आपको ये सारा रिटर्न मटेरियल, अगर आप इसमें से स्टूडेंट हो किसी भी स्टैंडर्ड के, तो सारे लेसन, रेगुलर, सप्लीमेंट्री, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। So I hope you will find this today's episode very interesting, and so now I will take your leave now because I gonna go to take my next period, I'm going to take my next period. I will not go to my next period. तो मैं I want to go for my next period के लिए मैं बोलूँगा I wanna go for my next period. So thank you very much for watching my video, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye.